जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो आपके पास विद्या पब्लिकेशन की बुक है उस बुक से हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th की मैथ में जो है एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है एक्सरसाइज 3 के 3.1 यानी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हैं उसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो चर का मतलब जानते हो? दो चर का मतलब है इसमें दो चर होंगे, x और y के पदों में मान आपके दिए होंगे। इसके बाद रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात, अगर कोई भी समीकरण आपके पास गिवन हो आपको और उसकी अधिकतम घात अगर एक हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्लियर? और दो चर का मतलब आप लोग जानते हो ना, दो चर का मतलब दो चर होंगे x और y के पदों में या a या b के पदों में, इस प्रकार से x y a b इस प्रकार से पदों में। इस प्रश्नावली में जो है हम लोग कुछ कंडीशंस है उसे फॉलो करेंगे। कंडीशन क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है तो उसको हम लोग संगत कहेंगे। उसी को फिर हम लोग कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, या उसी को हम लोग कहेंगे अद्वितीय हल है। और उसके लिए ग्राफ जो है हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे प्रतिच्छेद करने के लिए। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x अक्ष, और दो रेखाएं यानी दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है। और अगर कंडीशन हमारे पास इस प्रकार से कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तीनों आपस में बराबर हो तो उसको भी संगत कहेंगे। बट उसको और एक नाम से हम लोग बुला सकते हैं, संपाती, और कहेंगे कि भाई साहब ये अनंत हल है, अनेक हल है, बहुत से हल है इसके। और उसके लिए ग्राफ हम लोग यूं बना देंगे, ये y एक्स, ये x और ये लाइन। ठीक है। L1 L2 दोनों दो रेखाएं हैं जो कि एक के ऐसे है, इसी के ऊपर है। ठीक, संपाती है। L1 जो है और L2 जो है यही है, इसके ऊपर संपाती है इस प्रकार से। इसके बाद अगर कंडीशन हमारे पास इस प्रकार से हो कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 किंतु c1 बटे c2 के बराबर ना हो तो उसको असंगत कहेंगे, और उस समय उसको समांतर भी कहेंगे और कहेंगे इसका कोई हल नहीं भाई साहब, इसका कोई हल नहीं। और इसके लिए ग्राफ हम लोग यू बना देंगे, दो रेखा एक दूसरे को समांतर होंगे। क्लियर? क्लियर ना? अब हम लोग प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? देखो इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 5 जो है आपके पास एमसीक्यूज है, और इसके बाद आपके पास फिर से 12 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज से निपटते हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन से निपटेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? a1 x प्लस b1 y बराबर c1 और a2 x प्लस b2 y बराबर c2 के अनंत हल होंगे जहां c2 नॉट इक्वल्स टू 0, जहां c2 नॉट इक्वल्स टू 0 अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए हम लोग जानते, देखो अनंत हल के लिए क्या लिखेंगे कंडीशन? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अनंत हल के लिए हम लोग ये कंडीशन लिखेंगे। ऑप्शन को देखो जरा, कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? तो देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब कहते हैं? अद्वितीय हल जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। जो कि आपके पास देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपके पास एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद होता है तब उनके हल होते हैं 1 2 3 अनगिनत। जब प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, जब इनका क्या कहना है? जब प्रतिच्छेद करते हैं तब उसके हल होते हैं 1 2 3 अनगिनत। तो यहाँ पर क्या है? जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है रेखाएं तो उसके अद्वितीय हल का मतलब है उसके मात्र एक हल है। अद्वितीय हल का मतलब अद्वितीय हल, आ का मतलब नहीं, द्वितीय का मतलब दूसरा, इसके कोई दूसरा हल नहीं है, मात्र एक हल है, मात्र एक हल है। ठीक है। आ का मतलब हिंदी में नहीं पढ़ते हो लोग, पर्यायवाची पढ़ते हो, नहीं सॉरी विलोम शब्द पढ़ते हो आप लोग। ठीक है। जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हो हैप्पी का अनहैप्पी, उसी प्रकार गिनत का अगिनत, इस प्रकार से आ का मतलब क्या है? नहीं। तो अद्वितीय हल,
अद्वितीय हल, इसका केवल अद्वितीय हल मतलब केवल एक ही हल है, इसके मात्र कितने हल है, एक हल है। ऑप्शन नंबर हमारे पास एक सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल है। तो समझना 4 में हमारे पास क्या है, 4 में इस प्रकार से है, 4 में हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5 और इसके बाद है 3x प्लस 12y, 3x प्लस 12y बराबर 10। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे समझना, सबसे पहले a1 बटे a2 बनाओ इसको, तो लिखोगे a1 बटे a2, तो a1 यहाँ पर इसके x के गुणांक में कौन है 1 और इसके गुणांक में है 3, और b1 बटे b2 बनाओ इसे, तो ये 2 और ये 12, तो 2 बटे 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो और c1 बटे c2 बनाओ, तो 5 बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आप लोग देख पा रहे हो क्या, जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसके लिए आप लोग इसको कितने नामों से पुकार सकते हो, एक कह सकते हो कि ये भाई साहब, ये जो भाई साहब है ये संगत है, एक इसको कह सकते हो कि प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, और एक कह सकते हो कि अद्वितीय हल है। अब ऑप्शन आपके पास किस प्रकार से है वो मैटर करता है, एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा और अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पर कि अद्वितीय हल है, मतलब मात्र कितने हल है इसके, मात्र एक हल है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब, अद्वितीय हल का मतलब एक हल, ठीक, कितने हल है इसके, एक हल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एकल हल। तो क्या होगा इसमें, एकल हल होगा। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर एकदम से मस्त तरीके से। अब देखो, अब हमारे पास 5 नंबर में है x प्लस वाई बराबर 9 के कितने हल होंगे। 5 नंबर में x प्लस वाई बराबर 9। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज जो है आपके बुक से इन्होंने हटा दिए है, अब वो है नहीं, लेकिन आपको बता रहे, जब भी x प्लस क्लास 9 पढ़ चुके आप लोग, x प्लस वाई बराबर 9, जब भी ग्राफी विधि से क्लास 9 जब हम लोग हल करते थे तो x बराबर 0, y बराबर 0, ठीक समझना, x बराबर 0, y बराबर 0 लेकर हल करते थे। अब इनका कहना है कि इसके कितने हल हो सकते हैं, तो समझना, हम लोग अगर x का मान 1 लेते हैं, y का मान 8 लेते हैं तो 9 आ जाएगा, ये x का मान 2 लेते हैं, y का मान 7 लेते तब भी 9 आ जाएगा, x का मान 3 लेते हैं, y का मान 6 लेते तब भी 9 आ जाएगा, x का मान 4 लेते हैं, y का मान 5 लेते तब भी 9 आ जाएगा, ये 5 और ये फिर 4 तब भी 9 आ जाएगा, ये 6 और x का मान 6, y का मान 3 तब भी 9, x का मान 7, y का मान 2 तब भी 9, x का मान 8, y का मान 1 तब भी 9, x का मान 0, y का मान 9 तब भी 9, x का मान 9, y का मान 0 तब भी 9। मतलब अब लोग देखो, एक हल, 2 हल, 3 हल, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने हल होंगे, 10 हल होंगे, 10 हल होंगे। लेकिन आप लोग सामान्यतः जानते हो कि 1, 2, 3 के बाद हम लोग अनेक अनंत हल कहते हैं। मतलब समझना, संस्कृत में हम लोग पढ़ते हो ना, एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन, ठीक है, वही सेम सिस्टम, एक के बाद, 2 के बाद फिर हम लोग उसको अनेक हल कर देते हैं। तो इसके टोटल कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक करोगे, तो डी ऑप्शन आप लोग टिक करोगे, 5 नंबर में डी ऑप्शन को टिक करोगे। क्लियर। अब आ जाओ आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है आपके पास a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए लिखा है इसमें 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और इसके बाद 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। तो a का मान ज्ञात करो, एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल किसे कहते हैं समझना, अद्वितीय हल मतलब a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2, इसी तो कहते हैं हम लोग अद्वितीय हल। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं समझना, लिखेंगे 3 बटे
सॉरी 2/3 नॉट इक्वल्स टू a/-5। इसे इसके गुणा में पहुंचा दो तो लिखोगे a नॉट इक्वल्स टू -10/3। तो a इज नॉट इक्वल्स टू -10/3। तो आप लोग कहोगे कि जो a का मान है, देखो अद्वितीय हल कहा इन्होंने, क्या कहा है अद्वितीय हल ना, a का मान ज्ञात करने जिसके लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो a का मान -10/3 को छोड़कर सब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बट -10/3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसे आंसर नहीं कहेंगे, ये a का मान नहीं है, इसे छोड़कर और कुछ a के मान हो सकते हैं, ठीक है। ये कहने का अर्थ है, ठीक है। एग्जाम में क्या ऐसे दिखाएंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही दिखा के छोड़ देंगे, बस इसमें लिख देंगे -10/3 के अतिरिक्त अन्य मान a का मान है, ठीक है। तो a का मान क्या है? 10/-3 को छोड़कर अन्य मान जो है a का मान है। तो a के मान कौन कौन है? -10/3 को छोड़कर। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x + 2y बराबर 3 और इसके बाद 5x + ky बराबर 15, 5x + ky बराबर 15। इनका कहना भाई साहब ये है कि अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। तो अनेक हल के लिए हम लोग क्या करते हैं? a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, किसी भी दो को बराबर कर सकते हो आपस में। तो हम लोग दुनियादारी से मतलब नहीं रख रहे हैं, हम लोग बस इन दोनों को बराबर कर देंगे। इससे गुणांक में 1, तो 1/5 बराबर इससे गुणा में 2/k, k एकम के 5 दूनी 10, बस आंसर। यहाँ पर एग्जैक्ट k का मान 10 ही है, 10 के अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर k का मान केवल 10 है, ठीक। सवाल नंबर 3 देखो, 3 में इनका कहना है कि दिखाइए कि निम्नलिखित निकाय के अद्वितीय हल है 7x - 2y बराबर 3, 2y बराबर 3 और इसके बाद 22x - 3y, 22x - 3y बराबर 16, ठीक। अब इनका कहना यह है, पहले चेक करते हैं। देखो लिखेंगे 7/22 -2/-3, इससे ये कैंसिल, क्या दोनों बराबर में है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि 7/22 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3। तो लिखेंगे अतः यह अद्वितीय हल है। क्लियर? अद्वितीय हल है कि नहीं है? बिल्कुल है, नॉट इक्वल्स टू है दोनों। सेकेंड पार्ट में है 3x + y, 3x + y बराबर 17 और 8x + 11y, 8x + 11y बराबर 37। तो क्या ये अद्वितीय हल है? चेक करो, 3/8 इज नॉट इक्वल्स टू 1/11। तो हम लोग कहेंगे कि ये भी एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो फिर इसे भी चेक करेंगे कि ये बराबर में है, अगर है तो संपाती, नहीं है तो समांतर, ठीक। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। 4 नंबर में हम लोग क्या चेक करेंगे कि संगत है कि असंगत है।
2x माइनस 3y, क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर हमारे पास 5, बराबर 5। और इसके बाद 6x माइनस 9y, 6x माइनस 9y बराबर 15। अब इसको चेक करोगे कैसे आप लोग समझना, बड़े आसान तरीका है। यहाँ पर 2/6 लिखोगे, -3/-9 लिखोगे और 5/15 लिखोगे। ठीक, फिलहाल मैं इसको ये A1/A2, B1/B2, C1/C2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, 5 तिया 3, 5 तिया 15, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों बराबर है। तो अब लोग कहोगे कि यह जो है ये क्या है, संगत है। क्यों संगत है? क्योंकि ये संगत है, संपाती है, इसके अनेक हल है। क्लियर, देख लो, क्लियर। तो ये क्या है, संगत है। इसके बाद चौथे का सेकेंड पार्ट, चौथे के सेकेंड पार्ट में है 3x प्लस 5y बराबर 12, 3x प्लस 5y बराबर 12। और इसके बाद है 5x प्लस 3y बराबर 4, 5x प्लस 3y बराबर 4। फिर से वही रूल्स को फॉलो करेंगे। 3/5 लिखेंगे हम लोग, 5/3 लिखेंगे और 12/4 लिखेंगे। क्या ये दोनों बराबर में है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर इससे मतलब नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो भाई संगत है, तो बिल्कुल है। तो ये क्या है, ये संगत है। ठीक, क्या है, ये संगत है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग किसे करते हैं, 5 को करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, इतने को रेस कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं कि किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। 5 नंबर में इनका कहना है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का अर्थ क्या है? अद्वितीय हल मतलब A1 और A2 बटे में हो और B1 और B2 बटे में हो, किंतु ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। हमारे पास जो हमें मान हमारे पास है क्या क्या है, 5x माइनस 7y माइनस 5, 7y माइनस 5 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे 5/2 नॉट इक्वल्स लगाएंगे -7/के, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इससे गुणा में 5 के और ये 7 दूनी 14, इसको बटे में पहुंचा दो तो के बराबर के नॉट इक्वल्स टू -14/5। तो -14/5 को छोड़कर अन्य सभी मान के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे के नॉट इक्वल्स टू -14/5 को छोड़कर अन्य मान के लिए सत्य है। ठीक है, सेकेंड, 5 में का सेकेंड, ठीक, 5 में के सेकेंड में क्या है, 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y बराबर के और इसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 12, -3y बराबर 12। अब एक चीज यहां पर आप लोग समझना, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, ये 5। ठीक, यहां पर सबसे पहली बात तो है कि अद्वितीय हल के लिए A1/A2 और B1/B2। अच्छा, इसमें आप लोग लिखोगे क्या, समझना, इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं आपको। इसमें लिखोगे -14/5 के, मतलब 5 को छोड़कर लिख दो। हाँ, हम लोग कहेंगे के अतिरिक्त
के सभी वास्तविक मान, के सभी वास्तविक मान, इसका अर्थ है कि -5 बटे छोड़कर के अन्य मान जो है वो के लिए सत्य है। ठीक, थोड़ा सा ये लिख देना आप लोग एग्जाम में। अब बात आती है, हम लोग इस वाले को करेंगे, तो इस वाले को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे समझना, इसके लिए लिखेंगे हम लोग कि 4/2 नॉट इक्वल्स टू -5 बटे -3। अब यहाँ पर इसके लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शनल नहीं दिया गया है। ठीक, कोई भी ऑप्शनल नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं भाई हमारे पास क्या है, A1/A2 B1/B2। C1 के लिए तो कंडीशन लागू नहीं है कि C1 इक्वल्स में हो कि C1 नॉट इक्वल्स में हो, इक्वल्स में हो नॉट इक्वल्स में हो, कोई वो नहीं दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर अगर मान लो कि हम लोग क्या लेते हैं कि K/12, ठीक, K/12 लेते हैं। अगर इक्वल्स भी ले सकते हैं, नॉट इक्वल्स भी ले सकते हैं, बट इन दोनों में हम लोग नॉट इक्वल्स लेते हैं। तो यहाँ पर के लिए एग्जैक्ट मान जो है, हम लोग एग्जैक्ट मान हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि के जो भी वास्तविक मान है, वास्तविक मान का मतलब जानते हो ना, रियल नंबर, के जो भी वास्तविक मान है कुछ भी हो सकते हैं इसमें, यहाँ पर के कुछ भी वास्तविक मान यहाँ पर हो सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे सभी वास्तविक मान, सभी वास्तविक मान कहेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, तो कहेंगे 5 में का थर्ड। 5 में के थर्ड में हमारे पास क्या है, kx + 3y, kx + 3y बराबर k-3 बराबर k-3, और यहाँ पर 12x + ky, 12x + ky बराबर के। अद्वितीय हल के लिए कहाँ है, तो अद्वितीय हल के लिए हमें इन दोनों से मतलब होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, K/12 नॉट इक्वल्स टू K/12 नॉट इक्वल 3/K। यहाँ पर इसे गुणा में पहुँचा दो, तो ये हुआ K² नॉट इक्वल्स टू 12 × 36। ठीक, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो आप लोग कहोगे K नॉट इक्वल्स टू √36। इसमें प्लस माइनस निकालो, तो K बराबर K नॉट इक्वल्स टू ±6। तो इसे कहते हैं वास्तविक संख्या, जो +-1 +-2 +-3 नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, सभी वास्तविक मान इसके लिए संभव है, सभी वास्तविक मान के लिए सभी वास्तविक मान संभव है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे सभी वास्तविक मान संभव है इसमें। ठीक, इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि +6, हम लोग कहेंगे +6 तथा -6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक मान। मतलब इसका मतलब है कि -6 और +6 को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ने के बाद जितने भी मान आपके पास बचते हैं सभी मान आपके के लिए सत्य है, और इसमें सभी वास्तविक मान के लिए सत्य हैं, और इसमें -4/5 को छोड़कर सभी मान के लिए सत्य है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है, अनेक हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब हम लोग कहेंगे कि तीनों के तीनों अगर बराबर में हो तो उसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। जैसे हमारे पास कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, 2x + 3y बराबर 7, 2x + 3y बराबर 7।
और इसके बाद हमारे पास है k-1 और यक्स प्लस k+2 और y बराबर हमारे पास 3k। एक बार रीचेक करेंगे, नहीं तो फिर खाओ गड़बड़ हो जाए कुछ। 2x प्लस 3y बराबर 7 सही है। k-1 x प्लस k+2y बराबर 3 के, ठीक है। अब ये हम लोग क्या करेंगे कि 2 के बटे में x और x को छोड़ देते हैं। 2 के बटे में k-1 लिखेंगे बराबर 3 के बटे में हम लोग k+2 लिखेंगे बराबर 7 के बटे में 3k लिखेंगे। हम लोग इन दोनों को भी हल कर सकते हैं, इन दोनों को भी हल कर सकते हैं, किसी को भी हल कर सकते हो। तो हम इन दोनों को ही केवल हल कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो इसके साथ गुणा करोगे इन दोनों का, तो 2k प्लस 2 दूनी 4, 3k-3, के को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो 2k-3k -3 -4, ये घटकर -k और ये घटकर जुड़कर -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर 7। तो हमारे पास इसके लिए आंसर क्या है, k बराबर 7। अब देखो हमारे पास कंडीशन सेकेंड क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के जो कंडीशन सेकेंड है, कंडीशन सेकेंड क्या है, सेकेंड है kx प्लस 3y, kx प्लस 3y बराबर 2k प्लस 1, मतलब 2k प्लस 1, ठीक, ये हमारे पास है। और इसके बाद हमारे पास है 2 फिर k प्लस 1x, 2k प्लस 1x प्लस 9y बराबर 7k प्लस 1, 7k प्लस 1। अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, k के बटे में x को छोड़ेंगे ना और इसमें y को छोड़ देंगे, तो k के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, k के बटे में लिखेंगे 2k प्लस 2, 2 का अंतर गुणा कर दो, 2k प्लस 2 बराबर 3/9 लिखेंगे, 3/9 लिखेंगे बराबर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1/7k प्लस 1। हम लोग चाहते किसी भी दो को हल कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों को ही केवल हल कर रहे हैं, ठीक। इसके साथ गुणा कर दो तो ये 9k, नहीं 3 एकम 3, 3 3 9, तो 3k, क्या लिखोगे, 3k बराबर, इसके साथ गुणा करोगे तो 2k प्लस 2, इसे इधर पच्छंद रख ले आओ, तो 3k माइनस 2k बराबर 2, घटा दो तो k बराबर 2, जो कि आंसर है, जो कि आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। 7 में है a तथा b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो अनेक हल होने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, अनेक हल, तो अनेक हल की कंडीशन अभी बता चुके आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक। ये अगर तीनों आपस में बराबर है तो इसको कहेंगे हम लोग अनेक हल है। कंडीशन फर्स्ट में क्या है, a-1x, a-1 और x प्लस 3y बराबर 2 प्लस 3y बराबर 2, इसके लिए 6x प्लस 1 माइनस 2b बॉय, 1 माइनस 2b बॉय, 2b बॉय बराबर 6, बराबर 6। अब इनका कहना है ए व बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, किन मानों के लिए, समझना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a-1 बटे क्या लिखेंगे 6 बराबर 3 के बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, a-2b बराबर हम लोग 2/6। अब इसमें a और b के दोनों के मान पूछ दिए गए हैं, तो अब इन दोनों को हल मत करो। सबसे पहले ऐसे कंडीशन में जब दो दो चर हो अलग अलग, तो सभी को, जिसमें कोई चर नहीं है उसी के साथ हल करते हैं, तो इसको भी इसी के साथ हल करो और इसे भी इसी के साथ हल करो। तो समझना, लिखेंगे हम लोग a-1/6 और 2/6, यस, इससे कैंसिल करो, तो a बराबर 2 प्लस 1, तो जुड़कर 3, तो a बराबर 3, ठीक। a बराबर क्या है हमारे पास 3। अब हम लोग
इसे इन दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे हम लोग 3/1 माइनस 2b बराबर 2/6। ठीक, तो यहाँ पर 2 एकम 2 2 तिया 6, इसमें गुणा करोगे 3 3 का 9 बराबर 1 माइनस 2b। इसे इधर पक्षांतर करोगे तो -1 होगा और घटाओगे तो बचेगा 8 आपके पास। तो -2b बराबर ये 8 हुआ, 2 चौको 8। तो b बराबर आप लोग कहोगे कि -4। तो a बराबर 3 और b बराबर -4। क्लियर? सातवें का पहला। सेकेंड पार्ट देखो, सातवें के सेकेंड पार्ट में क्या है, तो सात के हम लोग सेकेंड पार्ट को करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है कि 2a माइनस 1x, 2a माइनस 1x प्लस 3y बराबर 5 प्लस 3y बराबर 5 और इसके बाद 3x प्लस b माइनस 1y बराबर आपके पास है 2। यहाँ पर भी अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो क्या करते हैं, लिखेंगे 2a माइनस 1/3 लिखेंगे, फिर 3 के बटे में b माइनस 1 लिखेंगे, 5 के बटे में 2। इसे भी इसके साथ हल कर दो, इसे भी इसके साथ हल कर दो। तो 2a माइनस 1/3 बराबर 5/2, 2 दूनी 4a माइनस 2 एकम 2, 5 तिया 15 माइनस 75 करो प्लस 17, तो 4a बराबर 17। तो a बराबर 17/4, ये हुआ एक आंसर। ठीक, अब हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे तो 3/b माइनस 1 बराबर 5/2, 2 तिया 6 बराबर गुणा करोगे तो 5b माइनस 5 इधर पक्षांतर करो तो 5 और 6 11, तो 5b बराबर 11, तो b बराबर 11/5। ठीक, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इतने का पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में का तीसरे पार्ट है और बाकी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 7 के तीसरे पार्ट को करते हैं। 7वें के तीसरे पार्ट में हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 7 है। a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y बराबर 4a प्लस बी है। इसमें जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो उसके लिए कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, 2/a प्लस बी बराबर -3/, चलो तो दोनों माइनस है तो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, a प्लस बी माइनस 3 बराबर 7/4a प्लस बी। अब आप लोग इसमें तो सभी के पास a b है, किसी को दोनों को हल कर सकते हो, तो हम लोग वही कंडीशन कर रहे हैं, इसे भी इनके साथ हल कर रहे हैं और इसे भी इनके साथ हल करेंगे। तो लिखेंगे 2/a प्लस बी बराबर 7/4a प्लस बी। इनके साथ गुणा में पूछो, 4 दूनी 8a प्लस 2b, ये गुणा में करो 7a प्लस 7b, इधर पक्षांतर करो तो 8a माइनस 7a प्लस 2b माइनस 7b बराबर कुछ भी नहीं 0। इन दोनों घटाओ तो a, इन दोनों घटाओ तो -5b बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर करो तो a बराबर आप लोग कहोगे 5b। इसको ना समीकरण 1 डाल के रख दो। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अब 3/a प्लस बी माइनस 3 बराबर 7/4a प्लस बी। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके साथ गुणा में पहुँचा देंगे तो 4 तिया 12a, इसके साथ तो प्लस
3b बराबर इसके साथ 7a प्लस 7b माइनस 21। तो ए वालों को इधर पक्षांतर कर दो तो 12a माइनस 7a और ये प्लस 3b और माइनस 7b बराबर माइनस 21। ये घटाओगे तो बचेगा आपके पास 5a और ये घटाओगे तो -4b बराबर -21। 12 से 7 घटाओ 5 और 3 से घटाओ -4 बराबर -21। हम लोग कहेंगे कि समीकरण एक से का मतलब a बराबर 5b। तो ये 5 इंटू 5b बराबर -4b बराबर -21। ये 25b माइनस 4b बराबर -21। ये घटा दो तो 21b बराबर -21। इससे कैंसिल तो b बराबर आपके पास -1। तो b बराबर हमारे पास क्या आ गया, b बराबर आ गया हमारे पास -1। एक काम करना पड़ेगा हमें, अब b का मान समीकरण 1 में रख दो। तो लिखेंगे हम लोग b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो a बराबर 5 इंटू -1 तो a बराबर -5। तो a बराबर -5 b बराबर -1 दोनों के आंसर है सातवें का, जो तीसरा है सातवें के तीसरे का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। 8 में क्या है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई युग्म का हल नहीं है। हल नहीं के लिए आपको पता है ना कंडीशन, हल नहीं के लिए, जो हल नहीं के लिए है उसके लिए a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2। ठीक, ये बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कंडीशन नंबर 1 में वैल्यूज क्या है, kx प्लस 3y। तो kx प्लस 3y बराबर 3 और इसके बाद 12x प्लस ky 12x प्लस ky बराबर 6। हाँ, तो हम लोग जो है लिखने क्या वाले हैं, k/12 लिखेंगे, k/12 लिखेंगे बराबर 3/k लिखेंगे। इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल्स टू में है। इसे गुणा पहुंचा दो, k² बराबर 36। तो k बराबर आप लोग का हो गया √36। तो k बराबर +-6। तो ये +-6 ही आंसर है। ये मत लिख देना कि +-6 के अतिरिक्त आंसर है, नहीं, +-6 ही आंसर है। 8वें के सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है 3x - y - 5। 3x - y - 5 बराबर 0। 6x - 2y 6x - 2y प्लस k बराबर 0। इनका कहना है k नॉट इक्वल्स टू 0, k का मान 0 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। इसमें लिखेंगे हम लोग 3/6 और फिर बराबर 1/2 फिर नॉट इक्वल्स टू -5/k। ठीक, अब बात क्या है कि ये जो मान है इसके नॉट इक्वल्स में है। ठीक, इसके किस में है, नॉट इक्वल्स में है। तो हम लोग क्या करेंगे, बात समझना, इसे इसके गुणा में पहुंचा देंगे। नॉट इक्वल्स 5 दूनी 10। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि जो k का मान है वो k का मान -10 के अतिरिक्त वास्तविक मान है। मतलब -10 को छोड़कर सभी वास्तविक मान है। वास्तविक मान है मतलब सभी वास्तविक मान लिखना था, जो सभी लिख देना, या वास्तविक मान है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे लिख देना आप लोग सभी,
जैसे ना कापियों में आप लोग लिखते हो, कभी कभी अगर छूट जाए कोई शब्द तो ऐसे लिख देते हो एरो लगा के, तो ऐसे एरो लगा के हमने लिख दिया, आप लोग करेक्शन करके लिख देना। ठीक। हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दो ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, के किस मान के लिए समीकरण युग्म शून्यतर हल होगा, मतलब समझना। 9 नंबर में है, 9 नंबर में है 5x माइनस 3y बराबर 0, 5x माइनस 3y बराबर 0, और इसके बाद 2x प्लस के वाई बराबर 0, 2x प्लस के वाई बराबर 0। ठीक, 2x प्लस के वाई बराबर 0। इन्होंने कहा है कि शून्यतर हल होगा, तो यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात तो है हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। फिर माइनस 3/के लिखेंगे, चलो ऐसे लिख देते हैं, a1/a2, a1/a2 5/2 लिखेंगे। b1/b2 हम लोग क्या लिखेंगे, -3/के, और c1/c2 दोनों के दोनों जीरो है, दोनों के दोनों जीरो है। इन्होंने कहा शून्यतर हल होगा, मतलब शून्य नहीं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्यतर हल है ना। शून्यतर हल का मतलब जानते हो, शून्यतर हल कोई हल नहीं, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, शून्यतर हल मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5/2 बराबर -3/के, तो यहाँ पर इसे गुणा में पहुँचा दो, तो लिखोगे आप लोग 5 के बराबर -3 दोनों 6 बटे में पहुँचा दो, तो के बराबर -6/5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, के बराबर -6/5। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को, रैखिक का मतलब जिसकी घात 1 हो, अधिकतम घात, हाँ, ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए तथा x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखाएं x अक्ष को काटती है। जहां ये रेखाएं x अक्ष को काटती है, तो एक काम करना पड़ेगा, इसमें ग्राफ आपको बना के हम दे देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप लोग जो है इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को करेंगे। अब 10 में क्या है हमारे पास, 10 में है हमारे पास 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 6, और x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर -2। ठीक, -2। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्म को ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए तथा x अक्ष को उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं x अक्ष को काटती है। ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। ग्राफी विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे काम करते हैं, इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2। हम लोग कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबसे पहली बात तो हमारे पास देखो रूल्स क्या है, एक बार x बराबर 0 लेते हैं, एक बार y बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो समझना यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 6, 0 के साथ गुणा करो तो संख्या 0, तो y बराबर 6, तो y बराबर क्या हुआ 6। तो बिंदु हम लोग लिखेंगे 0,6। x के मान को पहले लिखते हैं, y को मान को बाद में लिखते हैं, जैसे भुजकोटी 9th क्लास में पढ़ चुके आप लोग। अब लिखोगे आप लोग y बराबर 0, क्या लिखोगे, y बराबर 0 पर, तो यहाँ पर 2x प्लस 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, 2 तिया 6, तो x बराबर 3, तो यहाँ लिखोगे 3,0। मतलब समझना एक बॉक्स बनाओगे बढ़िया सा इस प्रकार से, इस बॉक्स में x और ये y लिखोगे। जब x का मान 0 लिया हमने तो y का मान आया 6, जब y का मान 0 लिया तो x का मान आया हमारे पास 3। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से,
समीकरण दो से मतलब फिर से वही, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। x बराबर 0 पर तो ये हमारे पास क्या हुआ, 0 माइनस 2y बराबर -2। तो -2y बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर 1। तो बिंदु लिखेंगे हम लोग 0,1। अब लिखेंगे हम लोग y बराबर 0 पर, तो मतलब यहाँ पर x माइनस 2 इंटू 0 बराबर -2, तो x बराबर -2। तो -2,0। फिर से एक बॉक्स बना लो। इस बॉक्स में यहाँ पर x और यहाँ पर y, x बराबर 0 पर, y बराबर 1, y बराबर 0 पर x का मान -2। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में इस प्रकार से चतुर्थांश बनाएंगे। इसे कहते हैं x अक्ष, इसे कहते हैं x डैश अक्ष। डैश का मतलब इधर x के माइनस मान को लिखेंगे, इधर x के प्लस मान को लिखेंगे। मूल बिंदु 0। ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष, y के माइनस वाले मान को लिखेंगे हम लोग, ठीक। और x अक्ष का मतलब x के प्लस वाले मान को लिखेंगे। x का मान क्या है हमारे पास, x का मान 3 है, इधर -2 है, तो x का अधिकतम मान 3, तो लिखेंगे 1 2 3, एक बढ़ा के लिख दो। x के माइनस मान 2 है, तो लिखोगे 1 2, एक बढ़ा के लिख दो 3, ठीक। y का मान 6 है, 1 है, तो 6 तक है, तो लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब y 6 और x 3 मिलाओ, 3 और 6 को मिला दो, यूं, ठीक है। यहाँ पर ही 3 ले लो, ये 3 है, यूं। इसके बाद y 1 और x -2, x -2 y 1, यूं मिला दो, ठीक, यूं मिला दो। यहाँ पर बिंदु लिखेंगे -2,0, यहाँ पर बिंदु लिखेंगे हम लोग 3,0, यहाँ बिंदु लिखेंगे 0,6 और यहाँ बिंदु लिखेंगे 0,1। अब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, तो फिर प्रतिच्छेद बिंदु भी चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक। तो प्रतिच्छेद बिंदु अगर निकालना चाहो तो निकालो, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में निकालना सिखा देंगे आपको। वैसे इसमें बता दे रहे आप लोग, थोड़ा समझना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब भी माइनस प्लस हो तो समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हुआ, प्लस 2y बराबर 6 दूनी 12, ठीक। ये लिखेंगे हम लोग x माइनस 2y बराबर -2। जोड़ रहे, ये काटेंगे, ये 5x और ये घटकर 10, 5 दूनी 10, तो x बराबर 2। x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो ये हुआ हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस y बराबर 6, 2 दूनी 4, तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर भी 2। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 2,2। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर जो है 2,2 है। एग्जैक्ट ये 2 पर है, एग्जैक्ट ये भी 2 पर ही है, ठीक। ये 2 पर ही है, और 3 को ऊपर लिख दो, ठीक। ये है प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बन गया आपका ग्राफ। ऐसे बनाते हैं ग्राफ, क्लियर। और x अक्ष को काटती है, तो एक चीज ये ध्यान रखना कि इन्होंने पूछा है कि x अक्ष पर काटती है, तो x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, ये भी ध्यान रखना। तो एक बिंदु हमने आपको ये ज्ञात करके दी है, ठीक। एक बिंदु आप लोग ये ज्ञात कर चुके हो, एक बिंदु ये ज्ञात कर चुके हो, एक बिंदु ये ज्ञात कर चुके हो, एक बिंदु ये ज्ञात कर चुके हो आप लोग, ठीक है। और इन्होंने कहा केवल x अक्ष के लिए, तो आंसर, एक आंसर आपके पास ये है, ये y अक्ष पर है, एक आंसर ये है, ये x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है, और एक आंसर आपके पास ये है, ठीक। तो टोटल आपके पास कितने आंसर हो जाएंगे, समझना। एक आंसर 2,2 है, एक आंसर -2,0 क्योंकि ये x अक्ष पर है, एक आंसर आपके पास
3,0 है क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1। ठीक, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, ठीक, माइनस 12 बराबर 0। तो प्लस ये 12 कर दे रहे हैं हम और इसे पक्षांतर कर दो तो -1, समीकरण 1 समीकरण 2 कर दे रहे। ठीक है, अब यहाँ पर से इनको कहा है निरूपित रेखाओं ग्राफ खींचिए और यक्ष उस पर घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो समझना यहाँ पर भी इसको ग्राफी विधि से करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें डायरेक्टली करेंगे क्योंकि इतने में करना भी है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले x बराबर 0 लेंगे तो ये हुआ 0, तो y बराबर 1, तो y बराबर 1, तो बिंदु 0,1। जब y बराबर 0 लेंगे तो आपके पास x के बराबर -1 आ जाएगा, तो -1,0। इसमें फिर से x बराबर 0 लेंगे तो ये हुआ 2 छिंग 12, तो y बराबर 6, तो ये 0,6। जब y बराबर 0 लेंगे तो y 0, तो 3 चौको 12, तो x बराबर आपके पास 4, तो 4,0। क्लियर, 4,0। अब समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पे नहीं है, और फिर प्लस जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। 2 से गुणा करोगे आप लोग तो लिखोगे 2x माइनस 2y बराबर -2, ये लिखोगे 3x प्लस 2y बराबर 12, तो ये कैंसिल, ये हुआ 5x, ये घटकर, तो 5x बराबर 10, 5 दूनी 10, तो x बराबर 2। समीकरण 1 में मान को रख दो। 1 में जब मान को रखेंगे तो 1 में तो x बराबर 2 है तो 2 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो -2 यानी -3, तो y बराबर आपके पास 3, तो बिंदु 2,3 ये प्रतिच्छेद बिंदु है। अब आ जाओ ग्राफ पे, थोड़ा सा डायरेक्टली किया हमने। हाँ, अब आ जाओ ग्राफ पे। ग्राफ पे आ गए। ग्राफ पे जब आएंगे तो इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो। x का 4 y के 6 से मिला दो, तो ये x का 4 हुआ, ये y का 6 हुआ। x के -1 को y के 1 से मिला दो, तो ये हुआ आपके पास x का -1 और ये y का 1। ठीक, हमने ऐसे मिला दिया। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आपको चाहिए तो प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाला हमने 2,3, तो ये हुआ आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु 2,3, मतलब यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है। ठीक, 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि बात तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4,0, यहाँ लिखेंगे 0,6, यहाँ लिखेंगे हम लोग 0,1, यहाँ लिखेंगे -1,0। हाँ, तो अब इनका कहना क्या है ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। इनका कहना है x अक्ष से घिरे क्षेत्र का आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे x, क्या कहा इन्होंने, x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, x अक्ष। तो x अक्ष को देख पा रहे हो आप लोग, x अक्ष जो है कहाँ पर है, ये x अक्ष है ये, और ये जो आप लोग देख पा रहे हो कि ये भाग जो ना, ये भाग जो घिरे हुए भाग का है, इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 लंब इंटू आधार, 1/2 लंब इंटू आधार। ठीक, अब बात ये है कि लंब इंटू आधार तो हम लोग करेंगे,
तो 1/2 को लिखेंगे, लंब किसे लिखेंगे, आधार किसे लिखेंगे, बात ये है। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये लंब है, ये लंब है, और ये लंब कहाँ तक है, 3 तक है। मतलब यहाँ से ये लंबाई जो है आपके पास 3 है। अब आधार चाहिए आपको, आधार पे चाहिए, तो लंब हम लोग लिखा, हम लोगों ने क्या लिखा, 3। ठीक, अब आपको चाहिए आधार। आधार क्या है समझना, आधार चाहिए यहाँ से यहाँ तक तो 4 है, और ये एक 5 है, क्योंकि x का पूरे मान को लेंगे तो ये यहाँ से एक 4 और ये वो क्या हुआ 5, तो लिखेंगे हम लोग 5, 5 तिया 15, तो 1/2 इंटू 15, इसको काटो तो 7.5, तो हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल बराबर 7.5 वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर में है, मीटर में जो भी हो, मतलब हम लोग क्या लिखा, वर्ग इकाई। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए, जिनकी भुजाओं के निर्देशांक y बराबर x है, x बराबर 2x है, ठीक है, और y बराबर x है। वैसे सिंपल है, ग्राफी विधि आप लोग जान चुके हो, आप ऐसे ग्राफी विधि को हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके बताना, तो उसको हम प्रोवाइड आपको करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट करके बताना आप लोगों को किस क्वेश्चन में क्या डाउट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक प्रश्न वाले हमसे मिलते जुड़ रहिए, और जिस प्रकार से अन्य स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है या ये वीडियो को प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप लोग भी आके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हमें ये वीडियो चाहिए या इस वीडियो में हमें बहुत हेल्पफुल है। तो आप थैंक्स सर आपके लिए, मतलब कुछ तो कमेंट सेक्शन में, जब कुछ तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे तभी तो हम भी आपके लिए एक्टिव रहेंगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हो तो हम भी एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़िया मस्त तरीके से वीडियो को आप लोग प्रोवाइड कराते हैं और पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक ए स्क्रीनशॉट।